अब भले ही धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन यह जानना और समझना बड़ा जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र का सपना आज का नहीं है। हिंदू राष्ट्र का सपना बहुत पुराना है। 1925 का अगर जिक्र करें तो स्वयंसेवक संघ की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठी। अपनी स्थापना के साथ ही हिंदू राष्ट्र की डिमांड रखी गई। समाज में जमीनी स्तर पर बदलाव का अभियान चला। करीब 100 सालों से हिंदुओं को जगाने का अभियान जारी रहा। संघ की बदौलत सत्ताधीश बन पाई बीजेपी। यह स्थिति है। कई दशकों बाद हिंदुत्व वाली सरकार बनी। यही वजह है कि अब इसकी मांग लगातार बढ़ती नजर आती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान, ये सवाल इसलिए क्योंकि 2014 के बाद से ही कई मर्तबा हिंदू राष्ट्र के संकेत मिलते आ रहे हैं। बीजेपी शासित कई प्रदेशों में हिंदू राष्ट्र की मांग उठती आ रही है। पीएम मोदी ने पूजा पाठ को इवेंट बना दिया है, यानी कि हिंदुत्व को इवेंट बना दिया। बीजेपी शासित प्रदेशों में हिंदुत्व का एजेंडा जारी है। मुसलमान शासकों के इतिहास को खत्म करने के आरोप भी लगते हैं। शहरों गलियों के नाम बदल डालना, नई शिक्षा नीति में किताबों में बदलाव करना, अभियानों संगठनों के जरिए हिंदुओं को जगाना, मुगलिया निशान को जड़ से खत्म करना, राम मंदिर से लेकर महाकुंभ का भव्य आयोजन भी करवाना, पवित्र नदियों में सीएम और पीएम की डुबकी लगाना, ये भी संकेत हैं हिंदू राष्ट्र के। लेकिन हिंदू राष्ट्र बना तो क्या होगा, सवाल यह भी है। अल्पसंख्यकों का दर्जा ही खत्म हो जाएगा, यह जिक्र होने लगा है। संघ मुसलमानों को दरअसल अल्पसंख्यक मानता ही नहीं है, यह स्थिति है। हिंदू राष्ट्र में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं होगा, यह भी एक स्थिति बनी है। हिंदू शासक से ही देश धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा। हिंदू के अलावा दूसरे धर्म के प्रसार की अनुमति नहीं होगी। यह एक आकलन है, इसमें सत्यता कितनी है ये आगे मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तमाम राजनीतिक पंडितों का मानना है, बुद्धिजीवियों का कहना है। रोजगार और कारोबार में वो हिंदुओं से पीछे रहेंगे, यानी कि अल्पसंख्यक मुसलमान पीछे रहेंगे। अब दरअसल एक और आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बदलते दौर के साथ साथ देश की जो आबादी है वो कितनी बदलती हुई नजर आ रही है। पहले और अब में क्या स्थिति है, देश में कितनी बदली है आबादी। हिंदू पहले 84.68 थे, अब वो तकरीबन 78 हो गए। मुस्लिम पहले 9.84% थे, वो अब बढ़कर 14% हो गए। ईसाइयों की बात करें तो पहले 2.24 थे, अब वो 2.36 हैं, यानी कि बढ़ गए। सिख 1.24% थे, अब वो 1.85 हो गए। बौद्ध पहले 0.05 थे, अब बौद्ध 0.01% हो गए। जैन का अगर जिक्र किया जाए तो पहले वो 0.45% थे, अब घट गए। पहले 0.3 पारसी थे, पारसी बढ़ गए 0.04। ये जो आंकड़ा है या फिर ये जो ग्राफिक्स आपने देखा, जो समझा, ये बताता है कि हिंदुस्तान के अंदर लगातार जो इजाफा हो रहा है, अन्य अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है, लेकिन बहुसंख्यकों की जो जनसंख्या है उसमें कमी आ रही है। तो देश में कितनी आबादी बदली है वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके बाद अब दरअसल जिक्र उन देशों से थोड़ा आकलन हम करते हैं कि कितनी आबादी बदली है, यानी कि हिंदू घटे हैं। अलग अलग देशों पर अगर गौर करें तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये अलग अलग देशों को हमने आपको दिखाया है। वहां पर हिंदू जो हैं लगातार घट रहे हैं। उसमें भारत भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। लेकिन मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ी है, यानी कि यहां पर मुसलमान जो हैं वो लगातार बढ़े हैं। अब आपको एक और डाटा बताते हैं और समझाते हैं कि क्या स्थिति 1950 से लेकर 2015 तक के बीच की है। 1950 से 2015 के बीच हिंदू 8%, उनकी जो आबादी है वो कम हुई है। 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की आबादी 43% इजाफा हो गया, यानी कि उसमें बढ़ गई। और देश में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, यानी कि इसमें इजाफा हुआ। 2015 तक हिंदुओं की आबादी करीब 78%, एक रिपोर्ट बताती है। और रिपोर्ट के जरिए ही यह समझा जा सकता है कि क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि क्या वाकई इसका वेलकम करेंगे अन्य पंथों के लोग या फिर मुसलमान भाई। क्योंकि एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो फिर क्या अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार होगा। लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि मोहम्मद फैज खान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर या फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं, पहले वो सुनिए।
बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वो हिंदू ग्राम बसाएंगे, हिंदू गांव बसाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करनी है तो हमें हिंदू राज्य बनाना होगा, अगर हिंदू राज्य बनाना है तो हमें हिंदू जिला बनाना होगा, हमें हिंदू तहसील बनाना होगा, गांव बनाने होंगे और घर बनाने होंगे। ऐसे में कई जो दल हैं या फिर मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर बांटने का काम कर रहे हैं। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, मैं मुस्लिम हूँ और भारतीय मुस्लिम हूँ और भारत की संत परंपरा को जानता हूँ और बाबा बागेश्वर को भी मैं सुनता हूँ और वो एक बाल संत हैं। बाल संत की बड़ी महिमा होती है। बाल संत बड़े नटखट होते हैं। उनकी लीला अलग होती है। जो आपको संत दिखाई देते हैं बाकी, तो वो एक बाल संत हैं और उनकी लीला को आप केवल उनके शब्दों से नहीं समझ सकते। उनकी एक्टिविटीज़ भी आप देखिए। उन्होंने अपने हाथ से क्या कभी किसी मुस्लिम या ईसाई को हानि पहुंचाई है? उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद पर कब्ज़ा किया है? उन्होंने कभी भी किसी चर्च को तोड़कर मंदिर बना दिया है? ऐसी एक्टिविटी उन्होंने नहीं की है। बाल संत भोला भाला होता है, निर्मल हृदय का होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अब वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी जब बहन की शादी हुई थी तो मेरे मुस्लिम मित्रों ने भी मदद की थी। तो उनके स्टेटमेंट को एक व्यापक रूप से लेना चाहिए। कैसा व्यापक? जैसे कि कहा गया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसीलिए यहाँ पर मुसलमानों के तमाम फ़िरके सुरक्षित हैं। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा मस्जिदें सऊदी में नहीं भारत में हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं भारत में रहते हैं। पारसी सुरक्षित रहे अपनी भूमि ईरान में नहीं भारत में। यहूदी सुरक्षित रहे पूरी दुनिया में कहीं तो भारत में। जर्मनी पर उन पर कितना अत्याचार हुआ। यहाँ अरब से अलबरूनी आए, अफ्रीका से इब्न बतूता आए, चीन से वैनसंग फाहियान सिंह आए, सब सुरक्षित रहे क्योंकि भारत हिंदू भूमि है। तो ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं बाबा बागेश्वर जी, ये भारत की मूल आत्मा की ही बात कर रहे हैं। भारत की मूल आत्मा यही है हिंदू राष्ट्र की, सबको साथ लेकर चलने की। वही वो काम कर रहे हैं और उनके इस कार्य का स्वागत है, सम्मान है। और मेरी यही अपेक्षा है कि पहले की तरह आगे भी वो कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक सच्चे संत की तरह पहले भी जीवन यापन करते रहे और आगे भी करते रहेंगे।